मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का, जिन स्टूडेंट्स ने गणित शिक्षण का जो वैकल्पिक विषय चुना है, उन सभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 20 जून कल पेपर होने जा रहा है। और सभी विद्यार्थियों को आज मेरे द्वारा ये जो पेपर बताया जा रहा है, ये सेट डी बताया जा रहा है, क्योंकि सेट ए, बी और सी मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। अब जो ये सेट डी है, लास्ट है। अगर आप इन चार सेट पेपर को पढ़ते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 101% आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखें और याद करें। माय डियर फ्रेंड्स, जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, क्योंकि अब जो रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारियाँ रहेगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। तो सभी विद्यार्थी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को देखें, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो पेपर आपको मिस नहीं करना है और अच्छे से पूरा पेपर देखना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकें। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखे में आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे। किसी त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का है, यानी कि किसी त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का है, शेष बराबर कोण है, तो उनमें प्रत्येक कोण होगा। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 65 डिग्री का, 45 का, 90 का या फिर 60 का। तो यहाँ पर आपको 65 डिग्री जो दिया गया है ना, ये आपको करेक्ट करना है, 65 डिग्री। गणित की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, तो गणित की पाठ्य जो पुस्तक है बाल केंद्रित गणित की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। यहाँ पर आपको लिखना है बाल केंद्रित। ठीक है, तो बढ़ेंगे अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सृजनात्मक के घटक हैं, तो सृजनात्मक के जो घटक हैं वो कैसे हैं? प्रवाह है, लचीलापन है और मौलिकता है। तो ये क्या होते हैं? सृजनात्मकता के घटक होते हैं। तो उपरोक्त सभी आप यहाँ पर लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 5/6x³ एवं 4xy² का गुणनफल क्या होगा? तो इसका जो गुणनफल है 10/3x⁴y⁴। संख्याओं 1, 8, 5, 8, 7, 8, 8, इसमें बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। तो 8 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो यहाँ पर 8 बहुलक होगा, तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर ध्यान से देखना है, अच्छे से याद करना है। जैसे कि रिक्त स्थान आप देख पा रहे हैं, ये रिक्त स्थान आएंगे। 50 का 25% निकालना है, तो 50 का 25% कैसे निकालते हैं? 50 का 25% बटे 100। ठीक है, इस प्रकार आप निकालेंगे तो इसका जो परसेंटेज में आंसर आएगा वो कितना आएगा? 12.5। अर्धगोला विमीय आकृति है, तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिविमीय आकृति है। गणित में कक्षागत क्रियाओं का पहला सोपान क्या होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आपको लिखना है प्रथम सोपान हो जाएगा नियोजन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नियोजन। पैटर्न 2, 4, 8 का जो अगला पद है, यानी कि 2, 4, फिर 8 और 8 के बाद आ जाएगा 16, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 108। इस प्रकार समीकरण x+2 बराबर 0 में x का मान कितना होगा? तो x का मान हो जाएगा -2। तो इसमें आप -2 करेक्ट करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ें। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आप जानते हैं कि मैंने शुरू से आखिरी तक आपके लिए प्रयास किया है और अब भी आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हमें देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा सर्वांग समता क्या है, गणित में निष्पत्ति परीक्षण क्या है, और इन सभी के आंसर बताऊंगा। ध्यान से आपको आंसर देखना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है। जैसा कि सर्वांग समता क्या है, तो इसमें लिखना है जब दो आकृतियों को आकार और माप समान होता है तो वे सर्वांग सम कहलाती है। तो ये सर्वांग समता की आपको डेफिनेशन लिख कर आना है और अच्छे से याद करना है। गणित में निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है, तो लिखना है निष्पत्ति परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह मापा जाता है कि छात्र ने गणित में निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। तो ये दोनों के आंसर आपको यहाँ से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि प्रश्न था मौखिक परीक्षाओं के कोई 2 दोष लिखिए। तो पहला दोष हो जाएगा ये परीक्षाएं अक्सर आत्मनिष्ठ होती है, जिसे पक्षपात की संभावना रहती है।
दूसरा पॉइंट, इनमें छात्र के लेखन कौशल का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो इतना आप यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और याद आप कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए आपने देखा कि मैंने शुरू से आखिरी तक आपके लिए प्रयास किया, अब भी आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपकी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएँ, है ना। चर किसे कहते हैं? वह राशि जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदला रहता है उसे चर कहते हैं। दो त्रिविमीय आकृतियों के नाम लिखना है। तो दो त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति होती है, एक घन होती है तो एक क्या होता है? गोला होता है। ठीक है, तो घन और गोला आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कुछ क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि 4 सेट पेपर चैनल पर मैंने डाल दिए हैं और सभी मोस्ट के तौर पर डाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन IMP क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।